हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा तथा बीटा एवं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा लैम्डा तथा डेल्टा है। यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है तब अनुपात टी क्यू टू क्यू प्लस पी रेशियो टू क्यू माइनस पी होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन गिवन है कि अल्फा बीटा डेल्टा एंड गामा एंड डेल्टा ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का पी इक्वल टू में जीरो। इसके रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, इसके जो रूट है वो लेमडा और ठीक है। अब अब हमें कुछ इस तरीके से दिया है, यदि ये जीपी में है तो हम बोल सकते हैं एक नंबर हमारा ए हो जाएगा, एक ए आर हो जाएगा, एक ए आर स्क्वायर हो जाएगा, एक ए आर क्यूब हो जाएगा। ये नंबर जीपी में है, चार नंबर है। तो हम इसे अल्फा, इसे बीटा, इसे गामा, सॉरी, हाँ, डेल्टा, लैम्डा और डेल्टा बोला है तो लैम्डा और डेल्टा मान लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमें गिवन है। अब अब हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन है हम वो निकालते हैं। हमें ये गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना दिया है। सम ऑफ रूट हमें दिया है माइनस का थ्री। ये सम ऑफ रूट हमें गिवन है माइनस का थ्री। माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस थ्री, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस थ्री बाय वन मतलब माइनस का थ्री। अब मुझे बताओ, यदि हम इसको रिलेट करें अल्फा ए प्लस ए आर से तो भी माइनस थ्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना आ गया, इसे इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं हम। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, यदि हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें लगना कहीं नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस पे बात करते हैं। इसके लैम्डा और डेल्टा है तो सम ऑफ रूट इसके लिए कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन में वन मतलब माइनस का सिक्स। ये किसके इक्वल होगा, लैम्डा है ए आर स्क्वायर के, ये गिवन है। और ये डेल्टा है ए आर क्यूब के, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन वन डिवाइड करते हैं इक्वेशन टू से। ठीक है। इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और लैम्डा प्लस डेल्टा के बीच में रेशियो मिल जाएगा। या हम बोल सकते हैं हमें ना इनके रेशियो के रिलेट में ए आर की वैल्यू मिल जाएगी। ए और आर की वैल्यू जैसे ही हम रिलेट कर पाएंगे, हम शायद कुछ यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि आपने इनकी वैल्यू निकाल ली ना, इनकी ए और ए आर की, तो आप अल्फा प्लस बीटा के बीच में रिलेशन बना सकते हैं हम आसानी से। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो पी क्यू चाहिए, मतलब इस पी क्यू वैल्यू जैसे प्रोडक्ट निकालोगे आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट से। ठीक है। यदि हम अभी प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए तो हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें ए और आर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसकी वैल्यूज निकाल पाएंगे क्यू और पी की। तो हम वही कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो आप देख रहे हो कि माइनस थ्री अपॉन में माइनस सिक्स इक्वल टू में आ जाएगा। ए कॉमन निकलेगा तो ए प्लस आर बचेगा। ठीक है। यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो वन प्लस आर बचेगा। ठीक है। अब यदि हम क्या कर रहे हैं, लैम्डा प्लस डेल्टा कर रहे हैं तो ए इंटू ए आर स्क्वायर, ये ए आर क्यूब यही रहेगा। ठीक है। अब हम सॉल्व करें तो यहाँ से ए कॉमन निकल गया तो यहाँ पे भी वन बचेगा, यहाँ पे भी आपका वन बचेगा। ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे आपका कितना बचा, यहाँ पे भी वन प्लस आर था और ये भी वन बचेगा, वन प्लस आर बचेगा। वन प्लस आर से वन प्लस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं वन अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ये थ्री से टू टाइम कैंसिल तो वन बाय टू इक्वल टू में आ गया है वन अपॉन में आर स्क्वायर। या हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आर स्क्वायर की वैल्यू टू के इक्वल हो जाएगी। तो आर स्क्वायर आ चुका है हमारा। अब हम जो वैल्यूज निकालने वाले हैं हम उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं।
हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टू क्यू प्लस पी, टू क्यू प्लस पी अपॉन में टू क्यू माइनस का पी, ये निकालना है। अब पी और क्यू कैसे निकलेगा? हमें पता प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, पी है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें एक अलग कलर से, तो हम पाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। और अल्फा लैम्डा इंटू डेल्टा वो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो हम उनकी जगह में ये वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यदि इनकी जगह में वैल्यू रखें तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा टू क्यू, क्यू कितना है, लैम्डा इंटू डेल्टा, लैम्डा इंटू डेल्टा। ठीक है, और पी कितना है, पी है अल्फा इंटू बीटा अपॉन में टू क्यू है लैम्डा इंटू डेल्टा, प्लस पी है माइनस का पी है, माइनस का पी है लैम्डा इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। इनकी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आप देखोगे कि टू लैम्डा इंटू डेल्टा, लैम्डा इंटू डेल्टा ये है, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर और आर की पावर 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा ये है ए स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा अपॉन में ये बनेगा टू ए स्क्वायर आर की पावर 5 और ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू में आर। ठीक है, अब यदि हम ऊपर से ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल लें, यदि हम ऊपर से ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल लें तो अंदर कितना बचेगा, आर की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में यदि यहां से भी ए स्क्वायर आर की पावर आर ही कॉमन निकल जाए तो नीचे बचेगा अपना ए, ए तो हट जाएगा, ए तो हट जाएगा, ये आर की पावर 4 माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, आर की पावर 4 माइनस का 1 बचेगा। अब हम देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमें पता है आर की पावर 4, आर की पावर 2 की वैल्यू 2 है, तो आर की पावर 4 की वैल्यू 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 5 और 4 माइनस 1 3। ठीक है, लेकिन हम देखें कि हमारे पास 2 भी बचा हुआ है, 2 से 2 कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो कॉमन निकला ही नहीं है, 2 तो सिर्फ इस अकेले में था। ठीक है, तो हमें ये वाले 2 को, ये 2 को तो ऐसे ही एज इट इज लिखे रहने देना है, ये 2 कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, तो आर की पावर 4 इंटू टू और इंटू टू ये करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये नहीं होगा। हम इससे देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 प्लस 1 9, और 4 मल्टीप्लाई टू 8, 8 में से बन जाएगा तो 7, ये करेक्ट आंसर होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 9:7 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे वैल्यूज को देखा है हमने। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3।